Hello everyone, my name is Kusha Vasdev and I am faculty from the Department of English at Shaurya Bharat. Today we are going to discuss about how we can crack our RMS exam, what kind of questions do we get in the exam, plus हमें उन questions को कैसे attempt करना चाहिए. So let's begin with discussing the English section over here. So when we talk about the English section, in class 6th we get in all 50 questions. हर एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, तो द एंटायर सेक्शन इज ऑफ 50 मार्क्स. इफ वी टॉक अबाउट क्लास 9th वी गेट 50 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन अगेन इज ऑफ 1 मार्क, सो द एंटायर सेक्शन सम्स अप टू 50 मार्क्स. और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हमें सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है. अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो क्लास 6th में हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है देखने को. वी गेट 1 क्वेश्चन ऑफ पैसेज, जिसमें कि हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए जाते हैं. सो वी गेट इन ऑल 5 क्वेश्चंस ऑफ पैसेज. ग्रामेटिकल पोर्शन के हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि पूछे जाते हैं फिलअप फॉर्म में. तो आपको किसी भी ग्रामर के टॉपिक से फिलअप फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे. साथ ही साथ इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जहां पे आपको कोई एक वर्ड अंडरलाइन करके दिया जाएगा और उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना होगा. सो वी गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. After that we get questions on antonyms, synonyms, idioms and one word substitution. और हर इस टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं. सो वी गेट 5 क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम, 5 ऑफ सिनोनिम, 5 ऑफ इडियम एंड 5 ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. सो ये बेसिकली जो हमारा वोकैबुलरी सेक्शन है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है हमारे एग्जाम्स में. आफ्टर दैट वी गेट क्वेश्चंस ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा जिसके लेटर्स को जंबल करके दिया जाएगा. या तो आपको उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, या फिर आपको एक सेंटेंस अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके जंबल करके दे दिया जाएगा, और उन जंबल्ड वर्ड्स को अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा. सो इस टॉपिक से भी हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. सो इन टॉपिक्स को कवर करके हमारे 50 क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्लास 9th सिलेबस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सिलेबस में. 2 एडिशनल टॉपिक जो हमें क्लास 9th में देखने को मिलते हैं वो होता है वॉइस एंड नरेशन. तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ नरेशन. 5 क्वेश्चंस ईच. आफ्टर दैट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में भी वी गेट 1 पैसेज. और जो एडिशनल नई चीज़ यहाँ पे 9th में हमें देखने को मिलती है वो होता है क्लोज टेस्ट. तो एक क्लोज टेस्ट पे भी हमें क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ. ऑल्दो लेवल में डिफरेंस होता है क्लास 6th एंड 9th में, तो लेवल चेंज हो जाता है, बट एडिशनल टॉपिक्स आपके ये रहते हैं वॉइस, नरेशन एंड क्लोज टेस्ट. तो कॉम्प्रिहेंशन से हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं. आफ्टर दैट ग्रामेटिकल पोर्शन से वी गेट अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस, राइट. फिलअप फॉर्म में, साथ ही साथ एरर फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं. एक सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड यू नीड टू चेक एवरी पार्ट ग्रामेटिकली, और जिस पार्ट में एरर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. और अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट है, नो एरर विल बी योर आंसर. After that we get questions from antonyms, synonyms, idiom phrases and one word substitution. So in all we get 15 to 20 questions, right. 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आ जाते हैं. हो सकता है कि कभी 15 क्वेश्चंस दे दिए, आपको इडियम्स या वन वर्ड में से कोई एक चीज पूछ ली. एंटोनिम, सिनोनिम के 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं. अब हो सकता है आपको इडियम फ्रेजेस दोनों से दे दें क्वेश्चंस, राइट. तो इन ऑल 20 क्वेश्चंस आ गए. और अगर इनमें से किसी एक से कम क्वेश्चंस देता है तो आपको वो पेपर में मिसलेनियस क्वेश्चंस देगा. अब यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस में आपको मिसस्पेल्ड वर्ड पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, राइट. या फिर जंबल्ड सेंटेंसेस, PQRS, जंबल्ड वर्ड मिल जाते हैं आपको, राइट. या रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं. सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ योर एग्जाम. 50 क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं हमारे क्लास 9th के एग्जाम में. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज लायन शेयर. अब इस इडियम का मतलब आपको बताना है. इट इज एन इडियम. क्या होता है आंसर? तो चारों ऑप्शंस को पढ़ के ध्यान से हमें यहाँ पे आंसर देना है. आफ्टर दैट RESOW. अब ये कुछ लेटर्स हैं जिनको जंबल्ड वे में अरेंज करा गया है. अब सही सीक्वेंस आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो 4 वर्ड्स हैं इनमें से क्या मीनिंगफुल वर्ड आपका इन लेटर से बन सकता है. So this we need to check. After that, he is dash playing hockey. अब यहाँ पे आपको एक फिलअप दिया हुआ है and the fill-up is based on your preposition chapter. तो आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर या ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे फिलअप फॉर्म में. क्लास 9th में तो फिलअप एरर दोनों आ जाएंगे, बट क्लास 6th पे आपको इस तरीके से एरर दिए जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पे फिलअप दे दिया आपको और आपको 4 ऑप्शंस में से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम योर ग्रामेटिकल सेक्शन.
आफ्टर दैट यू हैव अ वन वर्ड ओवर हियर, दैट विच कैन बी हर्ड, ऐसी चीज जिसको हम सुन सके, वो क्या कहलाती है 4 ऑप्शन में से? तो वापस ये वन वर्ड से क्वेश्चन आ गया. एंड आफ्टर दैट यू हैव एन सिनोनिम का क्वेश्चन, राइट, वर्ड पार्क का, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है हमारे पास. आइडल दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से ऐसा वर्ड जो इसका सिमिलर मीनिंग आपको देता है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. नाउ okay, now what we have over here, the price of this mobile is higher than yours. अब यहाँ आपको एक फ्रेज अंडरलाइन करके दिया हुआ है और आपको दिया है सेंटेंस में, हमें अगर हम इसको इम्प्रूव करके लिखें तो इसको किस वे में इम्प्रूव करा जा सकता है. तो ये 4 क्वेश्चंस है, ये भी आपका बेटा क्वेश्चन बनता है ग्रामेटिकल सेक्शन से. तो आपको इस पोर्शन को ग्रामेटिकली चेक करना है और बताना होगा क्या इसमें ग्रामेटिकल लॉजिक सही लगाए गए हैं या फिर इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ग्रामेटिकली सही है. तो ये जब हम ग्रामर पोर्शन कवर करते हैं वहां पे ये चीज हम कवर कर लेते हैं. तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है जो कभी कभी आपको ग्रामर सेक्शन से पूछ लिए जाते हैं, ज्यादा नहीं आते सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन से. ऑलराइट, आफ्टर दैट यहाँ पे फिर आपको ग्रामर पे बेस्ड एक फिलअप दिया हुआ है. जॉन इज रीडिंग डैश मैरी इज प्लेइंग. तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट कंजक्शन फिल करना पड़ेगा कि कौन सा सही कंजक्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है. तो इस तरीके के क्लास 6 में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहाँ ग्रामेटिकल टॉपिक से फिलअप वे में आपको क्वेश्चन आएगा. ऑल राइट, नाउ वी हैव अ क्लोज टेस्ट इन फ्रंट ऑफ अस. तो ये बेटा क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है. 9th में पैसेज के साथ में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है. एक पैसेज आपको दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको नंबरिंग करके दी होगी. फिर अकॉर्डिंग टू, अब नाउ दिस क्वेश्चन इज कैन बी अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग टू राइट टेंस, आपको टेंस के अकॉर्डिंग भी सही वर्ब फिल करने को मिल सकती है या फिर कोई नाउन का भी फिलअप हो सकता है. किसी भी ग्रामेटिकल लॉजिक लगा के आपको इन फिलअप्स को अप्रोप्रिएट वे में फिल करना होगा. तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि यहाँ पे क्या सही ऑप्शन फिट होता है. सो दिस वी नीड टू चेक. क्लोज टेस्ट की भी हम प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी. सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट. सो दैट इज़ ऑल ऑन माई पार्ट. सो वी हैव अंडरस्टूड कि हमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ द सिलेबस. नाउ माई टिप फॉर यू ऑल इज़ दैट कि आप शुरू से मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करें, राइट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो शुरुआत से ही आप अकॉर्डिंग टू टाइम और ढंग से अच्छे से मॉडल पेपर की रेगुलर प्रैक्टिस करें. सो प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और जब हम सारे क्वेश्चंस एक साथ देखते हैं ना तो हमारा दिमाग उस वे में ही चलता है कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें एक साथ आती है. क्योंकि जब हम एक चैप्टर के साथ में प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हाँ ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स याद होते रहते हैं और हम सारे क्वेश्चंस निकालते भी रहते हैं. बट जब वो सब एक साथ आ जाता है तो इट बिकम्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग. अब एग्जाम में हम पेपर के टाइम इतने कंफ्यूज ना हो, उससे बेटर ये है कि हम शुरुआत से ही पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें. सो डू प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स एंड टाइम पे भी ध्यान रखें. सो दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच एवरीवन. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.